बम बम बोल रहा है काशी, टूटा चढ़ावे का अब तक का सारा रिकॉर्ड। सावन के महीने में ही 6.25 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा। पैसे के साथ सोने और चांदी का भी चढ़ावा चढ़ा। सावन में बाबा का दर्शन करने पहुंचे 1.5 करोड़ शिव भक्त। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं 2 लाख शिव भक्त। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बलदेना मृत्योर्मोक्ष मामृता। जब से मोदी वाराणसी के सांसद बने हैं तब से वाराणसी की काया पलट जारी है। यही कारण है कि जो वाराणसी 8 साल पहले था अब उससे काफी अलग दिखता है। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। सड़कें हो, घाट हो या फिर मोदी की महत्वाकांक्षी योजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका स्वागत बनारसियों के साथ यहाँ आने वाले हर इंसान करता है, क्योंकि मोदी ने शिव में अगाध आस्था रखते हुए उनके धाम की जो काया पलट की है वो कोई और कर भी नहीं पाता। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। भगवान शिव को सीधे गंगा से मिलाने का काम किया है तो मोदी ने। यही कारण है कि इस बार काशी विश्वनाथ धाम के चढ़ावे में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी भी हुई है और अकेले सावन के महीने में 6.25 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा है, जिसमें 2.5 किलो सोना और कुछ चांदी भी शामिल है। प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर 2021 को श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था और उसके बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है। सावन वैसे तो पूर्व के वर्षों में भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक विशेष माह होता था, परंतु इस बार हम लोग ने अनप्रेसिडेंटेड श्रद्धालुओं का एक पूरा का पूरा एक सैलाब देखा और उसी के कारण ये संभव हो पाया कि हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस बार सावन के माह में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जलार्पण किया और उसी का परिणाम है कि इस बार मंदिर को चढ़ावे में 6 करोड़ से ऊपर की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें करीब करीब 5.25 करोड़ रुपए की धनराशि नकद जो हुंडियों में और चढ़ावे के माध्यम से प्राप्त हुई और बाकी जो शेष है वो करीब करीब 2-2.5 किलो सोना और उसके अलावा सिल्वर, तो करीब करीब 1.25 करोड़ का मूल्य का अभी भी उसकी गणना जारी है। वाराणसी को दुनिया भर में बाबा यानी भोले की नगरी के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ एक बार आता है यहीं का होकर रह जाता है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद तो यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जहाँ पहले 50 से 60 हजार श्रद्धालु हर रोज दर्शन करते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 2 लाख तक पहुँच गई है। तभी तो कहा जा रहा है कि बम बम बोल रहा है काशी। आसपास की थी तो हम लोग रफली देखें तो 3 गुना जो है हमारी बढ़ोतरी इस पूरे चढ़ावे में हुई है और साथ साथ जो संख्या में देखें तो 5 गुना हमारी जो संख्या बढ़ी है। और हम लोग चढ़ावे को तो एक मात्र एक उसका कोलैटरल बेनिफिट है, लेकिन साथ साथ जो श्रद्धालुओं जो सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य वही है कि सभी जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो एक संतुष्ट होकर जा रहे हैं और उनको एक अच्छा दर्शन और काशी विश्वनाथ धाम का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है और गंगा से मंदिर सीधे जुड़ गया है।
तो उसका एक अभूतपूर्व जो लोगों को एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो सबसे बड़ा संतुष्टि का हम लोग का कारण है। काशी विश्वनाथ के दर्शन को आने वाले भक्त केवल वाराणसी ही नहीं घूम रहे, यहाँ आने वाले श्रद्धालु वाराणसी के बगल के जिलों में भी जा रहे हैं। वाराणसी के 2 घंटे की दूरी पर मिर्जापुर जिले में मां विंध्यवासिनी का पावन धाम विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसा है। वाराणसी आने वाले श्रद्धालु यहाँ भी दर्शन करने जा रहे हैं, जिससे वाराणसी के साथ साथ पड़ोसी जिलों में भी श्रद्धालुओं की आवक बढ़ रही है। आने वाले समय में भी हम लोग व्यवस्था और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें करीब पिछले माह मतलब श्रावण में ही 2 करोड़ रुपए की धनराशि हम लोगों ने व्यय भी की श्रद्धालुओं की विभिन्न सुविधा बढ़ाने के लिए। साथ साथ केवल मंदिर के नहीं बल्कि आसपास का अगर पूरा हम लोग वाराणसी क्षेत्र देखें तो उसमें यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो पूरे आउटलुक है उसमें काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे ट्रेडिंग कम्युनिटी हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, और उससे जुड़े हुए सारे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। और न सिर्फ वाराणसी बल्कि विंध्याचल और आसपास के क्षेत्र में भी यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हैं उसमें से काफ़ी बड़ा प्रतिशत उन क्षेत्रों में भी गया है, जिससे वहाँ के क्षेत्रों के भी जो अर्थव्यवस्था उसमें भी बड़ा सकारात्मक परिणाम हुआ है। और आने वाले वर्षों में जब कुछ और हमारा जब अयोध्या पूरी तरह विकसित हो जाएगा और प्रयागराज बगल में है और जितने भी अन्य स्थान हैं सारे विकसित होने के उपरांत पूरे अगर आप देखेंगे इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और ऑलरेडी अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जीएसटी कलेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जो टूरिज़्म सेक्टर है वो इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार सृजन का भी कारण बनेगा। सर अगर बात करें इस साल सावन के पवित्र महीने में हर रोज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचे। पूरे महीने का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये 1 करोड़ के पार हो गया है। सावन के सोमवार की बात करें तो पहले सोमवार को 5.5 लाख, दूसरे सोमवार को 6 लाख, तीसरे सोमवार को 7,10,000 और चौथे सोमवार को 7,20,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेका है। आप यहाँ जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने वाराणसी को संसदीय क्षेत्र बनाया और इसे पूरे तरीके से बदल दिया है। स्टेशन हो, सड़क हो, व्यापार हो, धार्मिक स्थान हो या फिर उद्योग, सब कुछ मोदी के यहाँ से सांसद बनने के बाद बदल गया है और काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।